जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। रियासत आला नगर के गांव चांदपुर में दो व्यक्ति रहा करते थे। उनमें से एक को कालू तथा दूसरे को जोगू कहकर गांव के लोग पुकारा करते थे। कालू जाति से नाई था, जोगू वर्ण पंडित था। एक का पुश्तैनी काम नाई का था तो दूसरे का पंडिताई का। गांव में दोनों का महत्व इस अर्थ से अलग अलग था क्योंकि दोनों ही रियासत के राजा दुलार सिंह की सेवा में थे। राजा दुलार सिंह को कालू की सेवा की आवश्यकता दूसरे तीसरे दिन पड़ा करती थी क्योंकि वह पेशे से नाई था। राजा की हजामत बनाना, बाल बनाना तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों के बाल काटने की जरूरत पड़ती ही रहती थी, जबकि जोगू पंडित पंडिताई करता था। उसकी आवश्यकता शादी ब्याह तीज त्योहार पर ही पड़ती थी। दोनों को ही राजकोष से प्रति मास धन मिलता था, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता था। कालू नाई बड़बोले स्वभाव का था। वह इस बात के लिए इतराता था कि वह राजा की निकटता में ज़्यादा रहता है। उसे दूसरे तीसरे दिन राजा के यहाँ से कुछ न कुछ इनाम वगैरह मिलता रहता था। जोगू पंडित शांत स्वभाव का था। वह भाग्य और भगवान पर भरोसा करता था। कालू नाई अक्सर जोगू पंडित के सामने इतराता रहता था और राजा का यशोगान करता हुआ अपना महत्व दर्शाने की चेष्टा करता था। एक दिन अपनी बातों से कालू नाई ने जोगू पंडित को इतना चिढ़ा दिया कि पंडित अपना धैर्य खो बैठा। उसने कहा, वह जी हुजूरी का नहीं, अपने धर्म ज्ञान का खाता है। नाई को चूंकि धर्म ज्ञान नहीं आता था, इसीलिए वह राजा की जी हुजूरी करता था और उसका यशोगान करता था। पंडित की बात कुछ हद तक सही थी, पर नाई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, राजा अगर चाहे तो किसी को एक दिन में धनवान बना सकता है। उसकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए तो वह गरीब से पलक झपकते ही अमीर बन सकता है। जोगू पंडित ने कहा, राजा के वश का कुछ नहीं, सब लोग अपने भाग्य का खाते हैं। राजा भी अपने भाग्य का खाता है। उसका भाग्य प्रबल न हो तो उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगेगी। नाई चिढ़ गया। जोगू से बीच बाजार बहस करते झगड़ते दोनों के बीच में बहस बढ़ गई। दोनों राज्य सेवक थे, इसीलिए उन्हें बहस और झगड़ते देख भीड़ लग गई। उनकी बातों का फैसला करने की हिम्मत किसी में न हुई। लोगों ने सोचा कि यदि वह भाग्य को बड़ा बताए तो राजा की निंदा होगी। राजा की निंदा की खबर नाई ने राजा से जाकर कर दी तो फैसला करने वाले पर राजा की कुदृष्टि पड़ जाएगी। पंडित अपनी बात पर अड़ा हुआ था। नाई अपनी बात पर संयोग से उस समय राज्य का हालचाल जानने के उद्देश्य से कुछ सैनिक गांव चांदपुर के उस राह से गुजरे जहां पंडित और नाई की बहस चल रही थी। राजा के विपक्ष में बात करते सुन सैनिक ठिठक गए। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, दोनों को डपटा, तुम दोनों ही राज्य के कर्मचारी हो। इस तरह बहस करते और झगड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों अपनी अपनी बात पर भी अडिग रहे। बात का फैसला कराने के लिए सैनिक दोनों को राजा के सामने ले गए। राजा के सामने दोनों का मुकदमा पेश हुआ। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। पंडित राजा के सामने भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि राजा की कृपा दृष्टि के मुकाबले इंसान का भाग्य बड़ा होता है। नाई चापलूस था। उसने राजा का यशोगान करना जारी कर रखा था। राजा को भी चापलूसी पसंद थी, इसलिए वह नाई की बात को ऊंची रखना चाहता था। वह सीधे सीधे नाई की बात ऊंची रखने में उसे अपने राज दरबार के बुद्धिमान मंत्रियों के सामने ऐठी होती थी, इसीलिए उसने
युक्ति से काम लेने की सोची। उसने कहा, तुम दोनों रात यहीं ठहरो, तुम्हारी बात का फैसला अगली सुबह होगा। दोनों ठहर गए। राज दरबारियों को उत्सुकता हुई कि राजा क्या फैसला करता है। संध्या के समय राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर कहा, तुम दोनों के लिए महल के पिछवाड़े झोपड़ियाँ बना दी गई है। तुम दोनों रात विश्राम वहीं करोगे। तुम्हें भोजन बनाने की सामग्रियाँ दी जाएगी। अपनी अपनी सामग्रियों से भोजन बनाना, खा पी कर सो जाना। सुबह आना तो मैं फैसला करूँगा कि किसका कथन सत्य है। दोनों ही राजा के कथन पर रजामंद हो गए। राजा ने नाई को कद्दू, आटा, ईंधन और बर्तन भांडे देकर कहा, जाओ अपना भोजन बनाओ। इस तरह ब्राह्मण के लिए दाल, आटा, ईंधन तथा भोजन बनाने के पात्र देकर रुखसत किया। महल के पिछवाड़े दोनों की झोपड़ियाँ कुछ कुछ दूरी पर थी। अपना भोजन बनाने का सामान लेकर नाई ने सोचा, कद्दू खाने से उसका पेट फूलता है, वायु बनती है, उसे कद्दू रुचिकर भी नहीं लगता है। क्यों न चलकर पंडित से बात की जाए। कद्दू पंडित का प्रिय होता है। अनेक अवसरों पर पंडित को कद्दू और आलू की सब्जी खिलाई जाती है। पंडित को राजा ने दाल पकाने को दी है। यदि पंडित कद्दू से दाल बदल ले तो वह पेट फूलने से बच जाएगा। यही सोचकर कद्दू उठाए हुए नाई पंडित के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कद्दू के मामले में अपनी समस्या बताकर आग्रह किया कि यदि वह उसका कद्दू स्वीकार कर अपनी दाल से उसे बदल दे तो उस पर बड़ा उपकार होगा। पंडित को वाकई कद्दू पसंद था। उसने खुशी खुशी नाई का कद्दू स्वीकार कर अपनी दाल नाई को दे दी। नाई खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हुआ। इधर पंडित ने भोजन बनाने की तैयारी की। उसने कद्दू को काटा तो चौंक पड़ा। उसके विस्मय की सीमा न रही। दरअसल कद्दू के बीच हीरे जवाहरात के जेवर छुपे हुए थे। उन्हें कद्दू के ऊपरी हिस्से से टाँकी लगाकर इस तरह अंदर ठूस दिया गया कि ऊपर से कुछ पता न चलता। पंडित जहाँ हीरे जवाहरात पाकर प्रसन्न हुआ, वहीं राजा की चालाकी समझ गया कि उसने नाई की बात को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसे गुप्त सहायता प्रदान की है। साथ ही इस बात पर प्रसन्न हुआ कि हीरे जवाहरात तो उसके भाग्य में थे, इसीलिए राजा द्वारा दिए हुए हीरे जवाहरात नाई उसे सौंप गया, क्योंकि वह उसके भाग्य में था। नाई आया हुआ धन भी उसकी दाल से बदल कर ले गया। उसने आधे कद्दू की सब्जी बनाई, आधे को एक कपड़े में तथा कपड़े के दूसरे छोर पर हीरे जवाहरातों को कपड़े की दूसरी छोर की गांठ में कसकर बांध लिया। वह भोजन बना खा पीकर सो गया। अगले दिन राज दरबार में दोनों का बुलावा हुआ। राजा ने नाई से पूछा, क्यों, क्या तुम अब भी मानते हो कि भाग्य से राजा बड़ा होता है? क्यों नहीं सरकार, मैं तो जीवन भर मानता रहूँगा। राजा की कुदृष्टि हो जाए तो एक पल में किसी की गर्दन उतरवा ले आया या उसे बाल बच्चों सहित कारागार में डलवा दे। भाग्य की क्या मजाल कि राजा की कुदृष्टि से किसी को बचा ले। नाई की चाटुकारिता से राजा प्रसन्न हुआ। उसने पंडित पर निगाह जमाकर पूछा, तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ सरकार, मेरी बात तो साबित हो गई। मुझे रात भाग्य से हीरे मोती मिल गए। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे और कौन से हीरे मोती? राजा ने चौंक कर पूछा। वही जो आपने नाई को कद्दू में भरकर दिए थे। पंडित कहता रहा,
वे चीज़ें उसके भाग्य में न होकर मेरे भाग्य में थी, इसीलिए मेरे पास आ गई। यह मेरा भाग्य ही तो है। क्या कहते हो? कैसे कहते हो? इस बात को स्पष्ट करो और अपनी बात का प्रमाण दो, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। तब पंडित ने पोटली खोलकर उसमें बंधा आधा कद्दू राजा को दिखाया। फिर गांठ में बंधे हुए हीरे जवाहरात भी राजा के सामने पेश कर दिए। राजा को अचंभा हुआ, क्योंकि उसने कद्दू तो नाई को दिया था। पूछने पर नाई ने बताया कि किस प्रकार उसे कद्दू पसंद न था तथा उसके खाने से उसके पेट में वायु बनती थी, इसीलिए वह उससे पंडित की दाल से बदल लाया। राजा का दिल चाहा अपना सिर पीट ले। उसने मान लिया कि राजा से भाग्य बड़ा होता है। तब उसने अपना फैसला सुनाया। भाग्यम सर्वत्र फलत न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य हर जगह अपना फल दिखाता है। भाग्य के आगे विद्या और पौरुष भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वह कहता रहा। मैंने अपनी युक्ति से नाई के कद्दू में हीरे जवाहरात रखवा दिए थे। उस कद्दू को नाई पंडित को दे आया तो उसे पंडित के भाग्य के अलावा और क्या कहा जा सकता है। राजा ने फैसला दे दिया था। उस फैसले के साथ उसने पंडित को उसके पास उसके भाग्य से पहुँचे हीरे जवाहरात भी उसे ही दिए। नाई को भी खर्चा पानी लायक धन देकर विदा किया। उस दिन के बाद नाई भी इस बात को स्वीकार कर गया कि राजा से बड़ा भाग्य होता है, अर्थात हमें भाग्य की प्रबलता पर विश्वास रखना चाहिए, पर उद्यम भी करते रहना चाहिए।